नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अभिभावक शिक्षक बैठक अक्टूबर 2025 की। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है अभिभावक शिक्षक बैठक अक्टूबर 2025। एजेंडा तिथि 11 अक्टूबर 2025, ये शनिवार के दिन, और संडे होगा 12 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर जो है वो सोमवार यानी दूसरे सोमवार को बैठक होनी है। बैठक तिथि 13 अक्टूबर 2025। एजेंडा होगा आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को विद्यालय का जिक्र करना है नाम। विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः बैठक में ससमय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में पहला पॉइंट होगा एजेंडा में। डीबीटी के संबंध में सेकंड। इको क्लब के तहत वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा, थर्ड पॉइंट होगा ये। फोर्थ में आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम होगा। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम होगा। फिर 6वें नंबर पर आएगा विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, दीक्षा ऐप पर चर्चा, संचारी रोग नियंत्रण पर चर्चा, अन्य बिंदुओं पर चर्चा। फिर आता है सूचना का माध्यम, बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा और रसोइयों द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आता है कार्यव्रत। पीटीएम बैठक का कार्यव्रत जो है वो सितंबर 2025 का पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत हैं। पहला पॉइंट, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। इसके तहत आप देखिए, पहला पॉइंट आएगा, बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही साथ ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हेतु बताया गया। विद्यालय के सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया गया तथा संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाएगा। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर अभिभावक के साथ चर्चा की गई और गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार करने पर तथा पीटीएम में ऐसे बच्चों के माता पिता या अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। पीटीएम में बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर देने हेतु चर्चा हुई। फिर आता है सेकंड पॉइंट, डीबीटी के संबंध में। छात्र छात्राओं को कुल रुपए 1200 मात्र की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्रों एवं उनके माता या पिता अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड करवाने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। यूनिफॉर्म क्रय करने हेतु 300 की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु रुपए 600 दिए गए मात्र, और स्वेटर क्रय हेतु 200 मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु 125 मात्र, स्टेशनरी क्रय हेतु 100 मात्र। तो इस तरह से यहाँ धनराशि उपलब्ध कराई गई है। थर्ड पॉइंट है, इको क्लब के तहत वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपनी मां या धरती माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और अन्य संगठन शामिल हैं, ताकि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता या अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई।
फिर आता है अगला 6 नंबर पॉइंट, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अवगत कराया गया। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों को सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा अगला पॉइंट आता है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अपार आईडी पर चर्चा। अपार आईडी यानी उडाइस प्लस पोर्टल पर नवीन नामांकित छात्रों की अपार आईडी बनाने की जानकारी विस्तार से समझाई गई। फिर 9वां पॉइंट आता है दीक्षा ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट रिच सामग्री, तालिका सूची, गणित किट इत्यादि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। संचारी रोग नियंत्रण पर चर्चा। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत संचारी रोग के कारण एवं बचाव विषय पर अभिभावकों से विस्तृत चर्चा की गई। 11 नंबर का बिंदु, उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए। क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये पीटीएम अक्टूबर 2025 की आप रजिस्टर पे कार्य करते हुए लिखेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।